इसके बावजूद कि कितनी हैवी स्नो यहाँ पे हो रही है। ये इन्होंने लूमड़ी बनाई है। We're doing a fox holding her baby. आपको अच्छा लगेगा? क्या हाल है? यही बन जाएगा। हम काफ़ी सर्दी में ये बर्फ़ का मुजस्समा बना रहे हैं। लेकिन ये है कि इतना आसान काम नहीं है। और ये बना रही हैं, तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि मैं अपने अभी ग्लव्स ले आया हूँ। और I'm 26. लाइफ इन मिनीसोटा विद स्टीफन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और वेलकम जी आया नू। फ्रोजन दे विच गाना सुनिया सी, डू यू वाना बिल्ड अ स्नोमैन। तो स्नोमैन तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है स्नो स्कल्पचर, यानी बर्फ़ दे मुजस्मे। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो इतनी सर्दी में, यहाँ पे -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर वो दोनों लड़कियाँ अपने काम में इस तरह से मगन है जैसे कि उनको सर्दी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपना इंतज़ाम भी किया हुआ है। और एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, मेरे पीछे है ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये वाली, इनको कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका स्टेयर्स। तो मैं इसको आपको क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ। ये मिसिसिपी रिवर का पुल और ये वाली स्टेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे चूँकि हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है, स्नो ने पूरी ज़मीन को सफ़ेद चादर में लपेटा हुआ है, तो यहाँ पे ये स्टेयर्स अभी फ़िलहाल बंद की हैं, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा क्योंकि फिसलने का भी ख़तरा है। मगर आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत, यहाँ पे हर तरफ जो खुदा की कुदरत है वो नज़र आ रही है। और मैं आपको इस दरिया का करीब से व्यू दे रहा हूँ। देखिए, कहीं कहीं पे दरिया चल रहा है और कहीं कहीं पे स्नो जमी हुई है, मगर वो जो स्नो के मुजस्मे बना रही हैं वो दूसरी तरफ है। तो मैं आपको लिए चल रहा हूँ वहाँ पे। वो देखें, अभी तक ये देखें पानी कितनी खूबसूरती से बह रहा है। और पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था, ये बिल्कुल जम चुका था, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर हो गया है मौसम। मगर अभी भी आज -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं आज मिसिसिपी रिवर दे इस साइड से मौजूद हाँ, लेकिन मैनू इस चीज़ का इंतज़ार सी कि मैं किदों दूसरी तरफ जावां, यानी कि मिसिसिपी रिवर दी उस साइड से, क्योंकि उत्थे दो लड़कियां जिहड़ियां स्नो स्कल्पचर बना रही ने, वो स्नो स्कल्पचर ऐसे खूबसूरत तरीके नाल बना रही ने कि उहदे च कम से कम काफ़ी दिनों का टाइम लगना है। मैं हुण तुहानूं उधर ले जा रहा ताकि तुहानूं दिखावां कि वो किस तरह स्नो स्कल्पचर बना रही ने। तो चलें जी, अब मैं आपको वही स्नो वाली जगह पे लिए जा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ इस दरिया का जूम करके व्यू। और दरिया के किनारे ड्राइव करते करते मुझे वो सामने स्नो से बना रहे हैं मुजस्मा नज़र आ रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो ये क्या कर रहे हैं। तो चूँकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे लोग स्नो से स्टैचू तैयार कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। हाय, हेलो, Hello. do you mind if I ask you a couple questions please? What are you doing? Sure. We're creating a giant snow sculpture of a fox and its baby. Okay, is it the part of Winter Carnival? It's a part of the Minneapolis Parks Foundation. They're paying us to do a series of 4 snow sculptures this year to represent the 4 seasons and our Anishinaabe heritage. That sounds great. Do you mind if I come inside to talk to you? Yeah, come on in. Thank you. So मुझे जी उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी है। There's an entrance up here. Okay, I'm coming from that side. तो मैं अभी इनके पास जाता हूँ क्योंकि ये बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपोजर होगा आपके साथ। अभी मैं इनके पास आ चुका हूँ और इनसे मैं पूछता हूँ कि ये
क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये बना रहे हैं. So how long have you been doing this? Well, we've been out here since Monday, but I've been snow sculpting for 16 years now. For 16 years. Could you come please this side because of the sun? Like Sure. so that everyone may know you and see you how beautifully you are doing that work. Oh, well, thank you. Yeah. My name is Heather Friedley, and I'm a snow sculptor here in Minnesota. Okay, देखें हैदर बहुत खूबसूरत स्नो स्कल्पचर बना रहे हैं और who is she with you? That's my sister, Juliana Welter. Hi, how you doing? I'm doing good. How about you? I'm good, thank you. Do you mind if you remove your glasses and Sure. That would be great. Yes. It's pretty bright. So please tell us about this beautiful snow sculpture that you are making. Yeah, so this is our second of 4 snow sculptures that we're doing for the city of Minneapolis. Okay. That they're kind of based on the 4 seasons, and this one is spring, and we're doing a fox holding her baby, her kit. Wow. Yeah. That is great. So could you show me which side, like can I show to the viewers also, and I also want to understand which side is the baby and which The side? baby, she's holding it in her mouth, so the baby's not quite in yet, but like the baby is in here, and then you Okay. can see the big mom head is kind of coming out. That's kind of what I'm working on right now. And when would it be completed? It should be Friday that we're done. Friday. Yep. Sure, that would be great. See, देखें जी कितनी ही सर्दी है और उस सर्दी में ये कितना खूबसूरत स्नो स्कल्पचर बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक माँ अपनी बेबी को ये बर्फ़ के मुजस्मा जो बनाने जा रहे हैं उसके साथ ये कर रहे हैं. Can you both wave your hands like this? Yeah, thank you. और मैं तकरीबन करीब पहुंच चुका हूं क्योंकि मुझे याद है कि यही रास्ता था. आज मैंने नेविगेशन नहीं लगाई और मैं बस ड्राइव करते हुए ऐसे ही आ गया हूं और वो सामने मैं देख सकता हूं क्योंकि कल तो वैसे ही लग रहा था जैसे स्नो के सिर्फ एक पहाड़ सा था, लेकिन आज जो है ना वो पता चल रहा है कि कुछ बन रहा है. आज ये सेकंड डे है और मैं दिखाता हूँ कि सेकंड डे पे वो कितना के बना चुके हैं, लेकिन ये है कि इतना आसान काम नहीं है जितना कि वो. हेलो, तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कितनी खूबसूरती से बनाती जा रही हैं और अभी तक जो है ना वो काम इनका ख़त्म नहीं हुआ. वो देखें खुद ही सफाई कर रही हैं, साइडों पे जो स्नो पड़ी है उनको इकट्ठा कर रही हैं और मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या क्या इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरह से बना रही हैं. कोई सांचा है या कोई मैप है इनके पास, यानी कि कोई स्केच है इनके पास. तो आई विल आस्क देम. हेलो, आई एम कमिंग टू यू. So yesterday I came and you were still working on it. Yes. But the viewers and even myself, we want to know more about it. How much time is it going to take? And I can see that still it is under process. So Yes. can you show more about it, please? Because people want to know. Yeah, absolutely. So we anticipate we're going to be done by tomorrow afternoon. We've got a fox mom and her baby, which is a kit, and she's carrying it in her mouth. So if you look, this is kind of the front view. We've got the Can I mom come face inside? and the baby face. Yes. Yeah, come on please in. Show us how are you going to do, and then I'll be visiting. That tomorrow will be my final visit to see great. the final. Over here we have a sketch of what it's going to be. So we have our fox mom right here, and she's holding the baby, and we've got different angles, and we grid it out per square foot. Okay, so this is going to be the fox mom, and what is the other image? This one. So these are different angles. So we got like from the Okay, side and the different front and the tail. अब देखें जी ये मुख्तलिफ साइडों से दिखा रही हैं और बता रही हैं कि ये इस तरह से इसकी शेप देंगी.
और वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से -5 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त चल रहा है और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं? सो व्हाट आर द टूल्स दैट यू आर यूजिंग? Yeah, so we have custom made tools. We have a sheep shearing tool that we've welded onto some rebar that goes into, it's a canoe paddle handle with like a mechanism that you can kind of switch out your blades. So you can change it from being this to like a bigger one or something more like a chisel. Okay. So that's pretty cool. And Juliana's got a floor scraper, which is another tool, and I sharpen them every year. So our shovels are sharpened, and the floor scrapers, and these tools too. Okay. So can you please show me where is the tail, where is the face of the fox mom? Sure. And yeah, please so go ahead. this is the fox mom's face, and you can see their nose, and then we got a forehead, and then we're gonna push some eyes back in here, and then we have the baby's face, and it's kind of doing this, and you can see like the back end's over here, and it's gonna have a tail sweeping around, and then if you walk around the fox mom here, you can see that it's got its fox tail back here, and we're gonna be slimming it up still to get into where the fox is. It's still in there a little bit, and then we're gonna Okay. do some detailing of the fur, especially right around here. Okay. So how do you do that? Like I'm excited to know. Yeah, so when we're gonna detail the fur here, we're gonna chip away at it, and we're gonna give it some different angles so the light hits it, so it looks like it's waving in the air. Okay. Let me show you. Like it is not easy. Yeah. Not easy. I can never do that. Yeah, it's difficult to spatially see it, but it all does come together eventually, especially if you keep following your plans. ओके, तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि वेदर से कभी ये कभी परेशान हुई हैं कि ये सो डू यू एवर वरी दैट लाइक yesterday it was not as colder as you need for this type of sculpture to complete? So do you ever worry about the temperature going up and down? Yeah, so snow sculpting's an ephemeral art form. It's here for just a little bit, and then it melts away. And so the weather is what we call our fourth teammate. So usually there's 3 of us out here sculpting, and we always have to pay attention to the weather. When it's sunny out, of course it's difficult to work that way if it's too warm. But the advantage is you can pack snow back in if it comes off and you wanted to change something. So there's advantages and disadvantages to the weather. As I was telling you that I'll be doing this vlog, and on my channel I'll be making videos in English, Hindi, Urdu, Punjabi. Your name again? Heather Friedley. Yeah, Heather Friedley को भी मैंने थोड़ी सी उर्दू सिखाई है, तो अभी वो खुद बोलेंगी हिंदी एंड उर्दू में। Kal zurur aaye. या ये बन जाएगा। Yeh ban jayega. It will be done tomorrow. It'll be done tomorrow, She wants to say that it will be done tomorrow. Can you say क्या हाल है? Kya hal hai? उम्मीद है Umeed hai आपको aapko अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा। कल कल आप आप ज़रूर जरूर आइए। आइए। I don't even know if I can Right. remember that. तो अभी मैं जूलियाना के साथ हूँ और मैं इनसे भी पूछता हूँ कि ये कब से ये शुरू कर रही हैं, क्योंकि इतनी एज नहीं लग रही लेकिन इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। तो जूलियाना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? This specific sculpture or snow sculpting? स्नो स्कल्पिंग। Snow sculpting, I've been doing it 7 years now. 7 years. Yeah. Oh wow. And how old are you? I'm 26. 26. It means like at the age of 19 you started doing that. Yep. Yeah. So would you please say that कल ज़रूर आइए। Kal zarur aaye. आपको आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हम can कल you say हम काफ़ी काफ़ी सर्दी में सर्दी में ये ये बर्फ़ का बर्फ़ का
मुजस्समा मुजस्समा बना रहे हैं बना रहे हैं हैं। उर्दू नहीं आती उर्दू नहीं नहीं आती है आती है। हिंदी हिंदी भी भी नहीं नहीं आती है आती है। थैंक यू Yeah, thank you so much for coming. Yeah, so nice. So, would you please tell, like I was talking to Heather, where did you get this idea from, and how did you start specifically about this sculpture? Yeah, so I had this idea earlier this winter season, about showcasing a piece with a mother in it, because one of our friends is having a baby. So I thought I really love foxes. We really love to do wildlife pieces, and I think it's so cute when a fox holds her baby in her mouth. So just kind of putting that space where I'm going, oh, my friend's having a baby. This is a animal I really like. Let's put them together. Yeah. And for this what is piece- this on Yeah. the back of this? On Can the you back, show? this is the fox's tail. So we'll smooth it out a little bit more, sand Yes. it hopefully, because now that it's colder, it should look shinier. And then we'll probably bevel in like an edge to kind of give the effect of the tip of a fox's tail, Yes. of a red fox, where it's white. How is it going to be the tail? Like, is it like this? It's kind of like curved and then touching the back so it can support its weight from a few different points of contact. Okay. Because the snow is incredibly heavy, so you don't want to make it too thin or else it could fall. Yeah, and I can see the tail and the feet of the fox. Yep. But tomorrow I think it will be more clearer. And- I think so too. The Yeah, baby as- definitely. As and- Heather was telling that she will be putting some more snow over here. So what is the reason of putting some more snow? Can you show me? Yeah, so you can see kind of some of these marks where the snow came off kind of slushy and left kind of divots. So we'll probably pack that in a bit, especially here on the face. There was some dirt in there too that we cut out, so that we can get that smooth effect. Okay. It will be interesting. Yeah, it Yeah, will be. I will definitely come tomorrow because that would be my third visit, because it is going to take time, so I'll Yes. definitely come. Yeah, see, देखें जी अब हैदर क्या कर रही हैं. हैदर अभी उसके ये देखें इसके टांगे, और मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लोज करके. इतना आसान नहीं है. -5 डिग्री सेंटीग्रेड में अब मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई है, मगर ये है कि मैं अभी फ़िलहाल मुझे ये था कि मैं ज़रूर देखूं जाके. आज सेकंड डे है और मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये वर्किंग कर रही हैं. अभी आपको पता है कि मैं इनसे ये पूछने लगा हूँ कि यहाँ पे आलमी चैम्पियनशिप भी होती है स्नो स्कल्पचर की, और मुझे बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पैर भी फिसल रहे हैं. हर तरफ स्नो ही स्नो है. और मैं इनसे पूछता हूँ कि हैदर, आई एम बैक अगेन बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियल कोल्ड. Yeah. तो मैं अपने ग्लव्स ले आया हूँ. सो Very व्हाट वर यू important. टेलिंग अबाउट द चैम्पियनशिप दैट यू आर गोइंग टू participate and you are going to make a revenue, you were telling? Yeah. So next weekend, we'll be participating in the Minnesota State Snow Sculpting Championship, and that's going to be at the Minnesota State Fairgrounds Friday, Saturday, and Sunday, with judging at noon on Sunday. So stop on by. Okay, I would definitely come, and I hope that you are going to win. I hope so too. Heather, anything that you want to share with the viewers, the audience, and regarding this snow sculpture? In our countries, we have never seen women like you making snow sculptures. So this is a new thing for us. What is the message that you want to deliver, especially to the women and especially to
the people who love nature and who want to do something and who want like this. I would say that this is a great talent. What do you want to say? Well, I want to say that if you're out there and you're interested in learning how to do things like this, if you don't have snow, you can always sculpt in sand. If you don't have sand, you can always carve some wood. It's just nice to try to shape things as you see them and just enjoy kind of the act of creation. And the cool thing about being here is that we get to be outside all day, and so creating outdoors is its own wonderful thing. Thank you so much. I would thank you. definitely come tomorrow. Have a good one. Yeah, you too. Bye Thank you. bye. Bye-bye. और आज ये तीसरा दिन है और मैं उसके बावजूद कि स्नो हो रही है, मैं आपको आज उसी जगह पे लिए चल रहा हूँ जहाँ पे वो लड़कियाँ स्नो स्कल्पचर बना रही हैं। हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स उड़ रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर बन चुका है। मैं आपको आज फिर उसी जगह पे लिए जा रहा हूँ। आज तीसरा दिन है और आप देखें ये दरिया के ऊपर और इसका मंजर देखें आप। देखें बर्फ, देखें स्नो, बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत स्नो पड़ना शुरू हो चुकी है, मैं आपको आज उसी जगह पे लेके आ गया हूँ जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ स्नो स्कल्पचर बना रही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी मेहनत, बावजूद इसके कि यहाँ पे कितनी हैवी स्नो पड़ रही है, बावजूद वो अपने काम में मगन हैं। और उन्होंने आज का टाइम बताया था कि आज वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी होंगी। हेलो, इसके बावजूद कि कितनी हैवी स्नो यहाँ पे हो रही है, अपने काम में मगन हैं और भरपूर तरीके से लगी हुई हैं। देखें, मैं आपको इसका क्लोज व्यू दे रहा हूँ। और जैसा कि कल हम, बल्कि परसों से मैं आना शुरू हुआ था यहाँ पे, और आपने देखा था कि ये देखें इसका, पहले मैं आपको इसको दूर से दिखाता हूँ और फिर इसका ये देखें, ये बेबी इसके मुंह में है और ये इसका मुंह है, ये इसके कान हैं और अभी ये फिनिशिंग कर रही हैं। तो आज ये तीसरा दिन है। मुसलसल 3 दिन चक्कर लगाने के बाद मुझे स्नो भी पड़ रही है और मैं आपको ये इन्होंने लूमड़ी बनाई है और लूमड़ी की ये दुम, और ये देखें, ये हैं इनके ये तमाम औज़ार जिनके साथ ये स्नो स्कल्पचर बना रही हैं। और सर्दी की परवाह किए बगैर मिसिसिपी रिवर के किनारे अब यहाँ से इसके हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही है। देख रहे हैं ये बेबी जिसका वो मुंह बना रही हैं। तीसरे दिन जब मैं आपको यहाँ पे इतनी हैवी स्नो में ये दिखाने के लिए लाया हूँ, तो आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इन दोनों लड़कियों की मेहनत, जो कि कितनी लगन के साथ इतना खूबसूरत स्नो स्कल्पचर बना रही हैं,
जो कि हमने शायद पहले कभी ना देखा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। I like the idea of you showing all the beauty in Minnesota. Like and subscribe to his page. Stephen has a really great idea showcasing the beauty of Minnesota. Make sure you like and subscribe.